जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ, हे वीर बलमा, हे वीर बलमा। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ, तू स्वर्ग देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। साधक ये समझे, मानव ये जाने, ये अनमोल घड़ियाँ, ये अवतार तेरा। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। चुप के करते हैं गान, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम। हम समर्पित करते हैं। आज हम आपको श्री महासरस्वती के रूप में आमंत्रित करते हैं, जो सृजन, ज्ञान और शुद्धता की एक शाश्वत स्तोत्र है। श्रीमाता जी, जब हम आपको श्री महासरस्वती के स्वरूप में स्वागत करते हैं, तो आपके ही दिव्य वचन की सीख को अपने हृदय में समाते हुए अपने चित्त में लाते हैं। रचनात्मकता अथवा सृजनता का आरंभ और अंत प्रेम से ही होता है। आज देश और दुनिया भर से आपके बच्चे आपके इस प्रेम और भक्ति के पूरी तरह से सराबोर होकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्तियाँ संगीत, नृत्य, नाटक एवं कलाकृतियों के माध्यम से केवल आपको प्रसन्न करने की भावना से अर्पित करते हैं। यह प्रस्तुतियाँ किसी प्रशंसा या पहचान के लिए नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य केवल आपको प्रसन्न करने का है और अपने अहंकार को समर्पण की लय में पूर्ण रूप से विलीन कर देना है। यह संध्या केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि कला के रूप में एक पूजा है,
जहाँ हर ताल, हर सुर, हर भाव और हर शब्द आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। हमारी पूरे हृदय से प्रार्थना है माँ कि हमारा मन शांत रहे, हृदय खुला रहे और हमारे वाक्य यंत्र ईश्वरी तरणों से जुड़ जाएं। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक। शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक। ओंकार गणपती अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो, लीन निरंतर हो। गणपति सूर निरागस हो। बनून रौद्रकामिनी प्रकाशण्यातिवीरये प्रतीक नारी शक्तीचे वैष्णवी महेश्वरी तुझाच अंश राहू
राहू दे सदैव माझ्या अंतरी आई अंबे आई अंबे जगदंबे भला भय दे भला विजय दे लढाया बळ दे हो आई अंबे जगदंबे भला भय दे भला विजय दे लढाया बळ दे हो एक रूप घेऊ दे एक रूप घेऊ दे महाकाली शौर्य दे आई अंबे जगदंबे आई अंबे जगदंबे आई अंबे जगदंबे आई अंबे जगदंबे सहयोग संस्कृति पर आधारित प्रस्तुत कर रहे हैं बाल शक्ति हम बाल शक्ति बाल शक्ति हम बाल शक्ति बाल शक्ति हम है बाल शक्ति बाल शक्ति हम है बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति हाँ हम निर्मल बाल शक्ति। पर सही में क्या श्री गणेश जी के गुण हम में हैं? बिल्कुल नहीं, बार बार हमसे गलतियां होती ही है। जैसे माता पिता का कभी कभी हम बिल्कुल भी नहीं सुनते माता पिता का कभी कभी हम बिल्कुल भी नहीं सुनते गुरुजनों का और बड़ों का आदर कभी न करते गुरुजनों का और बड़ों का आदर कभी न करते ऐसा बर्ताव निर्मल माँ को बिल्कुल भी नहीं भाता ऐसा बर्ताव निर्मल माँ को बिल्कुल भी नहीं भाता बड़ों को सताए जो वो निर्मल प्यार नहीं पाता बड़ों को सताए जो वो निर्मल प्यार नहीं पाता चलो फिर मिलकर सारे माँ को प्रॉमिस करेंगे चलो फिर मिलकर सारे माँ को प्रॉमिस करेंगे गणेश जैसा बनने का हम हर पल प्रयास करेंगे गणेश जैसा बनने का हम हर पल प्रयास करेंगे गणेश जैसा बनने का हम हर पल प्रयास करेंगे और फिर मिलकर सारे कहेंगे बाल शक्ति हम है बाल शक्ति हम है बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति। भैया क्या आपको पता है हम सब बच्चे माँ को कितना पसंद है? हाँ, पर फिर भी माँ हमें पसंद करे ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। क्योंकि कार्टून या मोबाइल गेम हम घंटों तक है खेलते कार्टून या मोबाइल गेम हम घंटों तक है खेलते नमक पानी और ध्यान के वक्त पढ़ाई का बहाना करते नमक पानी और ध्यान के वक्त पढ़ाई का बहाना करते ऐसी चीटिंग निर्मल माँ को बिल्कुल नहीं भाती है ऐसी चीटिंग निर्मल माँ को बिल्कुल नहीं भाती है निर्मल माँ जो रुठ गई तो पढ़ाई मुश्किल होती है निर्मल माँ जो रुठ गई तो पढ़ाई मुश्किल होती है चलो फिर मिलकर सारे माँ को प्रॉमिस करेंगे चलो फिर मिलकर सारे माँ को प्रॉमिस करेंगे मोबाइल कार्टून छोड़ के अब हम अच्छा कुछ सीखेंगे मोबाइल कार्टून छोड़ के अब हम अच्छा कुछ सीखेंगे मोबाइल कार्टून छोड़ के अब हम अच्छा कुछ सीखेंगे और फिर मिलकर हम कहेंगे बाल शक्ति हम है बाल शक्ति हम है बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति निर्मल माँ के गणेश हम निर्मल बाल शक्ति। दीदी क्या आपको पता है श्री माता जी को पढ़ाई करने वाले बच्चे बहुत पसंद है? हाँ भैया और हम कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं ये सब निर्मल माँ देखती है फिर भी अच्छे मन से पढ़ने का हम सागर आलस करते अच्छे मन से
हम बाल शक्ति अपने भारत देश का आधार है। ये फिर भी ये भैया तो देखो कैसे लकड़ी पहलवान है। क्योंकि खाने पीने के हमारे नखरे जो औजार है। जैसे नहीं चाहिए हरी सब्जियां, नहीं दूध ना फल, नहीं चाहिए हरी सब्जियां, नहीं दूध ना फल। वेफर्स, मैगी, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक चाहिए हमें बर्गर। वेफर्स, मैगी, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक चाहिए हमें बर्गर। ये सब खाना निर्मल माँ को जरा भी ना भाए। ये सब खाना निर्मल माँ को जरा भी ना भाए। इन फास्ट फूड से हमें कभी भी तंदुरुस्ती ना आए। इन फास्ट फूड से हमें कभी भी तंदुरुस्ती ना आए। चलो फिर मिलकर सारे माँ को प्रॉमिस करेंगे। चलो फिर मिलकर सारे माँ को प्रॉमिस करेंगे। संतुलित और पौष्टिक खाना हम हर रोज खाएंगे। संतुलित और पौष्टिक खाना हम हर रोज खाएंगे। संतुलित और पौष्टिक खाना हम हर रोज खाएंगे। और फिर मिलकर हम कहेंगे बाल शक्ति, बाल शक्ति, हम है बाल शक्ति। बाल शक्ति, बाल शक्ति, हम है बाल शक्ति। निर्मल माँ के गणेश हम, निर्मल बाल शक्ति। निर्मल माँ के गणेश हम, निर्मल बाल शक्ति। निर्मल माँ के गणेश हम, निर्मल बाल शक्ति। सहयोगी बाल शक्ति हम होना चाहिए हम में निर्मल तत्व। फिर भी फैशन के नाम पर हम बिगाड़ते हैं अपना गणेश तत्व। जैसे जीन्स पैंट और स्लीवलेस ड्रेस हम पूजा में है पहनते। जीन्स पैंट और स्लीवलेस ड्रेस हम पूजा में है पहनते। सिर पर ना हम तेल लगाते, बाल खुले हम रखते। सिर पर ना हम तेल लगाते, बाल खुले हम रखते। ऐसा फैशन करना माँ को जरा भी ना भाए। ऐसा फैशन करना माँ को जरा भी ना भाए। हाथों पर फिर चैतन्य धारा बिल्कुल ही ना आए। हाथों पर फिर चैतन्य धारा बिल्कुल ही ना आए। चलो फिर मिलकर सारे माँ को प्रॉमिस करेंगे। चलो फिर मिलकर सारे माँ को प्रॉमिस करेंगे। सहज संस्कृति एंड प्रोटोकॉल आज से फॉलो करेंगे। सहज संस्कृति एंड प्रोटोकॉल आज से फॉलो करेंगे। सहज संस्कृति एंड प्रोटोकॉल आज से फॉलो करेंगे। और फिर मिलकर हम कहेंगे बाल शक्ति, बाल शक्ति, हम है बाल शक्ति। बाल शक्ति, बाल शक्ति, हम है बाल शक्ति। निर्मल माँ के गणेश हम, निर्मल बाल शक्ति। निर्मल माँ के गणेश हम, निर्मल बाल शक्ति। निर्मल माँ के गणेश हम, निर्मल बाल शक्ति। चलो फिर भैया हम सब बाल शक्ति आज मिलकर तय करते हैं कि आज से हम गलती बिल्कुल ना करेंगे। और आज तक जो भी गलतियां हमसे हुई है उसके लिए हम हृदय से माँ को क्षमा मांगते हैं। चलो फिर हम सब बाल शक्ति मिलकर आज प्रतिज्ञा करें। रहेंगे अच्छा, खाएंगे अच्छा, पढ़ाई खूब करेंगे। रहेंगे अच्छा, खाएंगे अच्छा, पढ़ाई खूब करेंगे। नमक पानी और ध्यान भी अब हम सुबह शाम करेंगे। नमक पानी और ध्यान भी अब हम सुबह शाम करेंगे। निर्मल माँ को जो ना भाए हम ना कभी करेंगे। निर्मल माँ को जो ना भाए हम ना कभी करेंगे। निर्मल माँ हर पल हमसे प्यार बहुत करेंगे। निर्मल माँ
हम सब मिलकर देखते हैं ये नाटिका, जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक, जो आत्मा बनने के महत्व को समझाने की एक कोशिश है। सावधान! यह नाटिका उन सत्य घटनाओं पर आधारित है जो जाने अनजाने में सामूहिकता में होती रहती है। यह काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। अगर आपको यह कठिन लगे तो आत्म परीक्षण कीजिए, स्वयं में आवश्यक परिवर्तन लाएं और हंसते रहिए। अब हम इस दृश्य द्वारा समझेंगे कि सिर्फ प्रचार प्रसार या सिर्फ ध्यान करने से हमारे उत्थान पर क्या प्रभाव होता है, और फिर श्री माता जी की अमृतवाणी को इस दृश्य के अंत में ग्रहण करेंगे। आरव और नीरव एक टेबल के पास खड़े हैं, जिसमें सहयोगा के पोस्टर्स और पैम्फलेट्स रखे हुए हैं। विक्रम नए लोगों से सहयोगा के बारे में बात कर रहा है। देखो उसे, हमेशा पहला कदम उठाता है, हर कार्यक्रम में सबसे आगे रहता है। कितना प्रेरित करता है ना। बिल्कुल भैया, उसकी लगन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जहां भी जाओ लोग उसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद भैया, पर ये सब श्री माता जी की कृपा है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। प्रचार प्रसार से संतुष्ट विक्रम अपने घर आता है। तुम वापस आ गए? अच्छा, जाओ फ्रेश हो जाओ और जल क्रिया कर लो। तुमने पूरा दिन प्रचार प्रसार किया है, बाधाएं लग गई होगी। आज रात का ध्यान मत छूटने देना, ठीक है? आई प्लीज, मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ। क्या आपको पता है मैंने आज कितनी मेहनत की है? हाँ बेटा, तभी तो कह रही हूँ, प्रचार प्रसार के साथ अपनी सफाई भी ज़रूरी है। बिना संतुलन के तुम दूसरों को क्या दोगे? आई, आपको मेरे में विश्वास क्यों नहीं होता? मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, पर फिर भी आपको मुझे डांटना ही होता है। उसकी माँ शांत है और श्री माता जी के फोटो की तरफ देखकर प्रार्थना कर रही है। श्री माता जी, कृपया इसे समझाइए कि असली काम अंदर से शुरू होता है। अगले दिन प्रिया और अनु सुमन के घर जाते हैं। सब एक साथ बैठकर मजे कर रहे हैं। सुमन, तुम हर सेंटर और कलेक्टिव गैदरिंग में आती हो, लेकिन प्रचार प्रसार में क्यों नहीं आती हो? मुझे अपने में ही रहना पसंद है, कोई टेंशन नहीं। पर प्रचार प्रसार में भी तो मज़ा आता है, तुम भी आया करो। मुझसे नहीं होगा ये सब, आप लोग अच्छे से कर रहे हो, वही काफ़ी है। रात को सुमन फोन पे बिजी होती है। उसके पापा उसके पास आते हैं। बेटा, प्रचार प्रसार भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना मेडिटेशन। जितना हम लोगों को जागृति देते हैं, उतना ही हम हमारे अंदर आनंद पाते हैं। पापा, मैं सेंटर जाती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, इतना काफ़ी नहीं है। बेटा, हमें सिर्फ चैतन्य लेना ही नहीं है, चैतन्य देना भी है। तभी तुम्हारा पूर्ण रूप से उद्धान होगा। सुमन गहरी सोच में पड़ जाती है। आइए हम ध्यान में बैठते हैं और श्री माता जी की अमृत वाणी को ग्रहण करते हैं। हमने सहज में शक्ति प्राप्त की, लेकिन अब हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए? बहुत से लोग सहजों के प्रसार के लिए बहुत कार्य करते हैं। इसे हम कहें
की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, पृथ्वी से समांतर चारों तरफ फैलता। वो लोग अपनी ओर नजर नहीं करते, तो जो वर्टिकल मूवमेंट है उत्थान की गति को नहीं प्राप्त होते। बाह्य में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाह्य में दौड़ेंगे, बाह्य में काम करेंगे, कार्यान्वित होंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन अंदर की शक्ति को नहीं बढ़ाते। बहुत से लोग हैं अंदर की शक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और बाह्य की शक्ति की तरफ नहीं, तो उनमें संतुलन नहीं आ पाता। श्री माता जी की अमृतवाणी सुनने के बाद सुमन और विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दोनों मानते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रचार प्रसार और ध्यान दोनों के विकास पर काम करना होगा। श्री माता जी की आधी अमृतवाणी सुनने से सामूहिकता पर क्या असर होता है वो इस दृश्य से देखते हैं। कार्तिक और वेदांत अपने घर में ध्यान के लिए बैठे हैं और श्री माता जी की अमृतवाणी को सुन रहे हैं। तो नसों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए, उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। जिसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। कार्तिक और वेदांत ध्यान करके आश्रम जाते हैं और वहाँ के युवा के साथ सुनी हुई श्री माता जी की अमृतवाणी के बारे में बात करते हैं। अरे पता है, श्री माता जी ने क्लियरली कहा है कि सिर्फ मॉर्निंग मेडिटेशन बहुत जरूरी है। पर इवनिंग मेडिटेशन भी तो जरूरी है ना? नहीं भैया, हमने सुबह ही श्री माता जी की अमृतवाणी को सुना था और उसमें श्री माता जी ने बताया है कि सिर्फ मॉर्निंग मेडिटेशन ही महत्वपूर्ण है। तुमने शायद स्पीच का सिर्फ आधा हिस्सा सुना है, पूरा सुनो फिर बताना। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाए। हमेशा श्री माता जी की पूरी बात सुनो और समझो। हर शब्द का गहरा अर्थ होता है, उसे पूर्ण तरह समझने की कोशिश करो। तुम आधा ज्ञान पाकर अधूरा ज्ञान ही दे पाओगे। ओह, मैंने आधा स्पीच सुनकर गलत समझ लिया था। तो इस दृश्य से हमें समझ में आता है कि हमें श्री माता जी की अमृतवाणी को पूरा सुनना चाहिए और समझना चाहिए। Ha ha ha!
यह दृश्य षड्रिपु को दिखाने की कोशिश करेगा, जो हमारे विचारों में प्रवेश करता है और हमारे आध्यात्मिक संतुलन को बिगाड़ देता है। करण अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा है और एक अश्लील वीडियो उसके सामने आता है। उसका चेहरा पहले उलझन फिर हिचकिचाहट दिखाता है और वो उस वीडियो पर रुक जाता है। चुपके से मुस्कुराते हुए नकारात्मकता आती है। उसकी आवाज गहरी और ललचाने वाली होती है। देखो उसे, बड़ा ही दिलचस्प है ना? बस एक पल के लिए रुक जाओ। आखिर इसे देखने में बुराई क्या है? करण नकारात्मकता के प्रभाव को अपने अंदर महसूस करता है। किसी को पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक एहसास है। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। बस आगे बढ़ो, थोड़ा बहुत आनंद उठाओ, ये तो स्वाभाविक है। मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। तुम हार मान चुके हो, अब विरोध क्यों करना? बस जीवन का आनंद लो। इस दृश्य में हमने देखा कि कैसे यह षड्रिपु काम हमारे आध्यात्मिक जीवन में अपवित्रता को बढ़ावा देता है। अभी हम अगले षड्रिपु, जो कि क्रोध और मद है, उनके दृश्य को देखते हैं। एक सहज योगी ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ध्यान करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह उनकी एक और योगी से बहस हुई थी और इस वजह से वह परेशान है। श्री माता जी, मेरे और राहुल के बीच में झगड़ा हुआ है और मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसने तेरा इतना अपमान किया, ऐसे कैसे जाने देंगे? ऐसे थोड़ी चलेगा। बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। अरे हाँ, उसने तो इतनी बड़ी बात कह दी, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री माता जी, कृपा करके मुझे इस क्रोध और मद से अलग कीजिए। कृपा करके मुझे माफ करने की क्षमता दीजिए। अब हम अगले षड्रिपु का दृश्य देखते हैं, जो है लोभ और मोह। यह दृश्य लोभ और मोह को दिखाता है, जिसमें एक योगी सिर्फ अपने परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। हर्ष पूजा के लिए व्यवस्था करते हुए दिखाई देते हैं। आप सब लोग वहाँ पीछे बैठ जाइए। स्टेज के पास मेरे बताए हुए लोग बैठेंगे। इस दौरान उसका परिवार स्टेज के पास बैठा हुआ है। अचानक लोभ हर्ष के पीछे से आता है और उसके कान में फुसफुसाता है। वाह, क्या पोजीशन है तुम्हारी। देखो ना, तुम्हारे एफर्ट्स का फायदा मिलना चाहिए। तुम्हारी फैमिली तो सबसे पहले ब्लेसिंग्स डिजर्व करती है। हर्ष अपने लालची विचार से प्रभावित होकर अपने आप से कहता है,
मैंने इतना सेवा किया है तो मेरे परिवार को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। अब हर्ष कार्य में व्यस्त है, तभी पीछे से मोह आके अपने धागों से उसको लिपट लेता है। क्या तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हारे परिवार के आगे आए? तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार, ये तो श्रीमाता जी के सबसे करीब होने चाहिए। बेटा, आप यहाँ आके श्रीमाता जी के पास खड़े हो जाओ, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग यही मिलेगी। इस दौरान हर्ष अपने परिवार को ऑल्टर के पास देखकर गर्व और संतुष्टि का अनुभव करता है। सुरेश अंकल एक तरफ खड़े होकर रमेश अंकल के आसपास की भीड़ को देखते हैं और चिड़चिड़ाहट में धीरे से अपने आप से कहते हैं, देखो तो सब रमेश के पास ही जाते हैं, जैसे उन्हें और कोई योगी दिखता ही नहीं। मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? रमेश अंकल सहयोगियों के साथ बैठे हुए हैं। श्री माता जी का ज्ञान इतना गहरा है कि हम जितना भी सीखें वो कम है। मैं तो बस एक सेवक हूँ। सुरेश अंकल अपने आप को रोक नहीं पाते और तेजी से ताना मारते हुए ग्रुप के बीच में आ जाते हैं। वाह रमेश, लगता है आप बड़े ज्ञानी बाबा बन गए हो। मुझे आपसे कुछ सीखना चाहिए। सुरेश भाई, ये सब श्री माता जी की दया है, मैं सिर्फ उनका ज्ञान बांट रहा हूँ। तो रमेश जी, बाकी सहज योगियों को कोई ज्ञान नहीं है क्या? सुरेश अंकल, जैसे हम सभी को पता है, विद्या विनयेन शोभते, यानी ज्ञान और सेवा नम्रता के साथ होना चाहिए। हम सब यहाँ श्री माता जी का ज्ञान और कृपा पाने आए हैं, ना कि एक दूसरे की तुलना करने। सुरेश अंकल हैरान होकर योगियों को हाँ में हाँ मिलाते हुए देखते हैं। उनकी जलन साफ साफ दिखाई देती है और वह चुपचाप पीछे हट जाते हैं। यह दृश्य मत्सर्य को दिखाता है। सुरेश अंकल के काम से हम देखते हैं कि कैसे जलन असुरक्षा से पैदा होती है और सामूहिकता को तोड़ देती है। रिपु और असंतुलन हमारी आध्यात्मिक उन्नति को रोक देती है। तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, हम हमारे तमोगुण और रजोगुण के असंतुलनों से एवं षड्रिपु के प्रभाव से कैसे आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं? हम इनसे कैसे ऊपर उठ सकते हैं? इसके लिए हमें गहरी ध्यान में उतरना होगा और अपने अंदर के शिव तत्व को दृढ़ करना होगा। लेकिन यह परिवर्तन बाहर से नहीं होगा। इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा और ध्यान की गहराई में स्थापित होना होगा। हमें खुद से सवाल करने होंगे, मेरी उन्नति का अंतिम उद्देश्य क्या है? मैं मेरे आध्यात्मिक उत्थान में कहाँ हूँ? क्या मैं हर पल आत्मा को पाने की कोशिश कर रहा हूँ? आइए अब हम आत्माष्टकम के कुछ पंक्तियों का अनुवाद सुनते हुए ध्यान की गहराई में जाते हैं। न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न आकाश हूँ, न श्रोत्र, रस, घ्राण और न चक्षु हूँ, न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ। मैं शाश्वत आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मुझे ना कोई घ्राण है, न स्नेह, न ही कोई लोभ है, न मोह, न कोई गर्व है, न ही कोई ईर्ष्या भाव है, न ही मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सीमा में बंधा हुआ हूँ। मैं
शाश्वत आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। जब तक हमारे अंदर शुद्ध इच्छा परमात्मा को पाने की तीव्र न हो जाए तब तक कोई भी नहीं काम कर सकता। हम कुछ भी कहें सब बेकार है, हम कुछ भी बोले सब बेकार है। सिर्फ तीव्र इच्छा होनी चाहिए और आदमी को इस तरह से कहना चाहिए कि ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा ब्रीत नहीं है, पर एकमेव लक्ष्य ही मेरा ये है और मेरे लिए कुछ नहीं, मैं एकमेव सिवाय आत्मा के सिवाय और मैं कुछ नहीं। ऐसा अपने अंदर आप लोग विचार मानें। मैं जहाँ तक समझा सकती हूँ मैंने आपको समझाया। आशा है आप लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करें। आईने तुझ शक्ती दिधली सामर्थ्यवान झालास तू। आईने तुझ शक्ती दिधली सामर्थ्यवान झालास तू। हाक दिली श्री माताजींनी जागृती देऊनिया। हाक दिली श्री माताजींनी जागृती देऊनिया। चित्त केले शुद्ध तुमचे चैतन्य ते पाजूनिया। शुद्ध केले चित्त तुमचे चैतन्य ते पाजूनिया। वेळ न दवडूच आता व्यर्थ बाता मारण्या। आज आई हाक देते सहज योग रक्षिण्या। आज आई हाक देते सहज योग रक्षिण्या। आई आपुली शूरती स्वातंत्र्य संग्रामी झुंजली। आई आपली शूरती स्वातंत्र्य संग्रामी झुंजली। हाती देऊनी क्रांती ध्वजाला ती तुम्हावरी विश्वासली। स्वातंत्र्य संग्रामात लढुनी सिद्ध केली कर्तव्यता। स्वातंत्र्य संग्रामात लढुनी सिद्ध केली कर्तव्यता। उसळू द्या मग रक्त तुमचे सहजास कोणी भेदता। उसळू द्या मग रक्त तुमचे सहजास कोणी भेदता। हाक तव शक्तीस युवका। हाक तव शक्तीस युवका देती श्री माताजी स्वतः। सहज क्रांती सुचित ध्वज हा शोभतो तुमच्याच हाता। सहज क्रांती कशी होईल सांगा प्रवाहासवय त्या पोहता। घडवाल क्रांती सहजाची जेव्हा उलटे प्रवाही पोहता। सौजन्य मृदुता आणि रुजुता सहनशीलती सहिष्णुता। सौजन्य मृदुता आणि रुजुता सहनशीलती सहिष्णुता। ही जरी का सहज तत्वे ठरवू नका त्या दुर्बलता। ही जरी का सहज तत्वे ठरवू नका त्या दुर्बलता। दौर्बल्य भिरुता सोडुनी बाणवाती सुज्ञता। दौर्बल्य भिरुता सोडुनी बाणवाती सुज्ञता। पूजुया ही सर्व गुणसूत्रे सहजातली पावित्र्यता। पूजुया ही सर्व गुणसूत्रे सहजातली पावित्र्यता। येरा गबाळ्याचे काम नवे ही तर सहज क्रांती असे। येरा गबाळ्याचे काम नवे ही तर सहज क्रांती असे। क्रांती ज्योत उजळून टाका हेच काम तुमचे असे। क्रांती ज्योत उजळून टाका हेच काम तुमचे असे। पावित्र शुचिता सांघिकता सहजाचे हे प्राण असती। पावित्र शुचिता सांघिकता सहजाचे हे प्राण असती। आशीर्वाद दिधले तुझला सांभाळणे कर्तव्य तुझेच असती। बाग ही बहरून आली, बाग ही बहरून आली, परी किडतात काही फळे। वेळीच त्यांना काढून टाका स्वातंत्र्य हे तुम्हा दिले। नेमले श्री माताजींनी बाग सहजाची राखण्या। नेमले श्री माताजींनी बाग सहजाची राखण्या। लक्ष ठेवा तुम्हीच आता येईल कुणी ती तुडविण्या। स्वार्थ घुसखोरी दादागिरीला उपटून टाका सहजा तुनी। स्वार्थ घुसखोरी दादागिरीला उपटून टाका सहजा तुनी। ती लव्हाळी झुडपे काटेरी छाटून टाका बागेतुनी। स्वच्छ सुंदर नंदनवन आनंदवन करा बागेस या। खुडूनी निंदुनी शिंपुनी या बागेस तरारून बहरू द्या। स्वच्छ सुंदर नंदनवन आनंदवन करा बागेस या। खुडूनी निंदुनी शिंपुनी या बागेस तरारून बहरू द्या।
जागरूकता, दूरदृष्टी, स्वयं निर्णयी चाणाक्षता. जागरूकता, दूरदृष्टी, स्वयं निर्णयी चाणाक्षता. हात तुमचे देती निर्णय आईस आपल्या पुसता. हात तुमचे देती निर्णय आईस आपल्या पुसता. योग्य ती दावील वाट, चैतन्य राहील तुमच्या सवे. योग्य ती दावील वाट, चैतन्य राहील तुमच्या सवे. निवडील तुम्हास त्यांनी दिव्य कार्याला का बरे. निवडील तुम्हास त्यांनी दिव्य कार्याला का बरे. पावित्र्य शुचिता सांघिकतेला, पावित्र्य शुचिता सांघिकतेला लावील धक्का जो कुणी. अन्यायास त्या घाव घाला मागे उभे आहे आदिशक्ती. कालिकेची शक्ती तेव्हा ठाकेल राक्षस वेदन्या. कालिकेची शक्ती तेव्हा ठाकेल राक्षस वेदन्या. नेमले श्री माताजींनी सहज योगी. नेमले श्री माताजींनी सहजी. बाग सहजाची राखण्या तुम्हाच बाग सहजाची राखण्या. जय श्री माता जी. उसमें शुरू में स्लो यानी आलाप से शुरू होती है और फिर न, री, त, न आदि इत्यादि वाक्य से उसका विस्तार होता है. त, न, री, न जो होता है ये हरि अनंत अलग अलग ईश्वर के नाम है. नारायण, नारा, त, न इन सब का लेकिन नाम जपन होता था और इससे ऑफरिंग होती थी. तो वही ध्रुपद है. जैसे कि आप मान लीजिए मंदिर में जब घंटा बजता है तो घंटा नाद होता है, वैसे ही ध्रुपद में त, न, 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 र, न, न, न इस तरीके से मान लीजिए जैसे घंटा नाद हो रहा हो, उस भावना से इसको सुनिएगा तब आपको इसका रस मिलेगा. उसके बाद एक रचना है हमारी माता श्री का, श्रीमती अंजना बसु का, जो श्री माता जी के सामने ईस्टर पूजा 96 में अर्पण हुई थी. वो भी राग जोग. तो पहले ध्रुपद राग जोग और एक छोटी सी रचना राग जोग में, क्योंकि अभी ईस्टर का इतना सुंदर महोत्सव है तो आइए थोड़ा सा राग जोग की कोशिश करेंगे. श्री माता जी आप संभाल लेना. और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे साथ इतने बड़े बड़े गुणी कलाकार यश भैया, चैतन्य भैया और शुभम भैया बैठे हैं, तो उन सब के लिए भी एक ज़ोरदार तालियां. सभी को निवेदन है कि आइए हमारे साथ थोड़ा सा राग जोग हम सभी गाते हैं और इस राग को महसूस करते हैं. सा, सब लोग गाइए. सा, ने, सा, ने, सा, ने, पा, ने, सा. सा, ग, म, सा, ग, म, प, म, प, नि, प, म, प, नि, सा, सा, नि, प, म, प,
क्या बात, आप सब इतने सुरीले हैं। ना ना रे ना
ना रे ना रे धीर ना 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 री तना
अमृत दिए छोरे श्री माता जी have filled my heart with the bliss of divine. The whole world is singing your praise and my heart is filled with your love. हृदय कलश अमृत दिए छो भोरे हृदय कलश अमृत दिए छो। क्या बात हृदय कलश अमृत दिए छो भोरे हृदय कलश अमृत दिए छो भोरे तन मन धन दिले चरण पारे तन मन धन दिले चरण पारे हृदय कलश अमृत दिए छो भोरे।
নির্মলা মায়ে নির্মল হাসি নয়ন মাঝে সদা রহে বাসি নির্মলা মায়ে নির্মল হাসি নয়ন মাঝে সদা রহে ভাসি স্বর্গের যেন যত ফুল রাশি স্বর্গের যেন যত ফুল রাশি ধরায় পড়েছে ঝরে ধরায় পড়েছে ঝরে হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ ভরে হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ দেশে দেশে মাগো তব আহ্বানে ঘরে ঘরে নব বারতানে লহরী তব উঠিছে পরাণে লহরী তব উঠিছে পরাণে সুরের সরণি ধরে সুরের সরণি ধরে সুরের সরণি ধরে হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ ভরে হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ ভরে আকাশে বাতাসে মঙ্গল ধ্বনি শঙ্খ উলুতে ওঠে আগমনী আকাশে বাতাসে মঙ্গল ধ্বনি শঙ্খ উলুতে ওঠে আগমনী বন্দিত তব সহজের বাণী বন্দিত তব সহজে বাণী নিখিল বিশ্ব মাঝারে নিখিল বিশ্ব মাঝারে হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ ভরে হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ ভরে তন মন ধন দিলে চরণ পরে তন মন ধন দিলে চরণ পরে হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ ভরে হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ ভরে হৃদয় কলস হৃদয় কলস হৃদয় কলস অমৃতে দিয়েছ ভরে। Thank you.
talks about our soul, our Jivatma, that one day this Jivatma will leave this body and will go to the Creator. The Jivatma is represented as Hans. उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के। मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, लग गया पवन का रेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जब होवे उम्र पूरी, it's talking about the moment when we go with Shri Mataji, time of our death. जब होवे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी। जब होवे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी। चमके दूत बड़े मजबूत, चमके दूत बड़े मजबूत, जम के दूत बड़े मजबूत। जम से परा झमेला, जम से परा झमेला।
केला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे। बाहर को पार न पावे, बाहर को पार न पावे, पार न पावे, पार न पावे। दास कबीर हर के गुण गावे, बाहर को पार न पावे। गुरु की करनी गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा। चेले की करनी चेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। हंस अकेला, हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। निर्भय निरगुण निर्भय, निर्भय निर्गुण
शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी शून्य शिखर पर शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी अनहद अनहद बाजे जी अनहद बाजे जी अनहद शिखर पर अनहद बाजे जी शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी राग 36 सुनाऊंगा सुनाऊंगा राग 36 सुनाऊंगा सुनाऊंगा निर्भय निर्भय निर्भय
तेरी ही आएगी तब महक तेरी ही आएगी तब महक तेरी ही आएगी तब सड़कों से गलियों से भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में भर दे। लगन दे ऐसी माता जी ताजी जी लगन दे ऐसी माता जी लगन दे ऐसी माता जी। लगन दे ऐसी माता जी जैसी राधा को श्याम से ऐसी श्रद्धा दे माता जी ऐसी श्रद्धा दे माता जी जैसी शबरी को राम से श्री राम से भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में जैसे राम के बजरंग में माँ जैसे राम के बजरंग में माँ बजरंग में भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में मेरे अंग अंग में मेरे अंग अंग
जी कुंडलिनी कुंडलिनी निर्मल माता माता जी निर्मल देवी निर्मल माता माता जी आदिशक्ति